अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सनाउल्लाह खान। टुडे वी विल डिस्कस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते भी हैं, स्मार्ट स्काउट एक बहुत ही फंडामेंटल टूल है, ख़ास तौर पर जो अमेज़न एफबी होलसेल और प्राइवेट लेवल का बिज़नेस करते हैं उनके लिए। आजकल तो ये प्राइवेट लेवल में बड़ा अच्छा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है इस तरीके से आपको अच्छे एआई टूल्स आप जब यूज़ करते हैं तो उससे आपके लिए बहुत आसानी होती है। लेकिन आज का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ अमेज़न प्राइवेट लेवल के हवाले से, एफबीए प्राइवेट लेवल के हवाले से, कि अगर आप में से कोई वाइड लेवल का बिज़नेस करना चाहते हैं या प्राइवेट लेवल बिज़नेस करना चाहते हैं अमेज़न के ऊपर, तो इसके लिए आपने प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से, क्योंकि याद रखिएगा मेन चीज़ होती है प्रोडक्ट रिसर्च। तो इसका एक मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन बताता हूँ कि आप कंपटीशन से किस तरह बच सकते हैं और किस तरह से नीच को आपने टारगेट करना है। अमेज़न के ऊपर भी, अगर आप अमेज़न के डैशबोर्ड पे जाते हैं तो वहाँ से भी आपको इस तरह की सब कैटेगरीज मिलती है, मगर स्मार्ट स्काउट आपके लिए बहुत आसान कर देता है। मैं सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन है स्मार्ट जो सब कैटेगरीज हैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ज़रा आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू में देता हूँ कि कैसे ये पूरा आपको आसानी से स्मार्ट स्काउट हेल्प करता है कि कैसे आपने सब नीच को टारगेट करना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बात करते हैं क्लॉथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी की। तो अगर आप इसको मेन कैटेगरी को अगर आप टारगेट करते हैं, जो कि एक बहुत ही आप समझ लीजिएगा कि कम्पिटिटिव है, ज़्यादा compete करना होगा आपको, और ऐसी नीच के ऊपर आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है अगर आप डायरेक्ट मेन कैटेगरी को टारगेट करते हैं, जिसका आप रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू आप एस्टिमेट चेक कीजिएगा और देन सेलर रेवेन्यू शेयर एंड सो ऑन। लेकिन मैं चाहता हूँ, या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं होम एंड किचन की, उसको छोड़ देते हैं। होम एंड किचन में अगर आप डायरेक्ट में इसको टारगेट करते हैं ना, तो ये इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। लेकिन द बेस्ट वे, स्मार्ट स्काउट आपके लिए हेल्प क्या करता है, हेल्प आपके लिए ये करता है कि आपने ये जो सब नीच के अंदर किस तरह से जाना है। मसलन होम एंड किचन है ना, आप किचन एंड डाइनिंग में आया, ये फीचर आपको अमेज़न के डैशबोर्ड से भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही उसके अंदर सारा रेवेन्यू और आपको कंपटीशन भी साथ शो कर रहा है। ये देखें, यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये देख लीजिएगा। ये वीडियो को मैंने एडिट नहीं करना, इसलिए अगर थोड़ा सा नॉर्मल चले तो भी आप लोगों से एडवांस में माजरत, क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर देख लीजिएगा कि मैं किचन डाइनिंग में आया, इसके बाद अगर संभाल उसमें आ जाता हूँ, देन इसके भी सब नीच में चले जाता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो देखिए एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये एक आपके पास एक नीच आ सकती है जो कि आप सब टू सब नीच पे चले गए हैं। इस तरीके से आपने क्या करना होता है, इनको देखना होता है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं, स्टोरेज में चले जाते हैं और उसमें फूड स्टोरेज में जाते हैं, और देन उसके बाद फूड कंटेनर्स के ऊपर जाते हैं और यहाँ से आप इसको ओपन करते हैं डैशबोर्ड में। और जैसे ये ओपन होता है तो अब यहाँ पर इसको मंथली रेवेन्यू और एवरेज सेलिंग प्राइस इनकी ये है, एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर्स इसके ऊपर इतने बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको एडवांस में पता चल रहा है कि इसके ऊपर देखो एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर्स कितना है, अराउंड मतलब 1500 या 16 आप कह दो अराउंड ऑफ करके, जो कि इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके बनस्बत दूसरे में मैं चले जाता हूँ, मैं अगर इसी की इसमें चले जाता हूँ, ये जो टॉप की है कैटेगरी, इसको अगर मैं चले जाता हूँ, अब देखना यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कंपटीशन है इसकी। इसमें एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर्स 13 बैठे हुए हैं, यानी इसमें भी इतना कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो आप अब अगेन ये आपने रिसर्च करनी है। ये तो मैं आपको एक जनरल वे बता रहा हूँ कि कैसे सब नीच में जाया जाता है, वो तो आपने फिर आगे इसको रिसर्च करना है कि इस प्रोडक्ट की क्या वर्थ है, सर्च वॉल्यूम क्या है। वो तो बाय द वे ये भी यहाँ पर भी आपको मंथली नंबर ऑफ़ सेलर्स बता रहे हैं, नंबर ऑफ़ एवरेज वॉल्यूम, टोटल काउंट, रिव्यूज़ etc, और देन एवरेज प्राइस etc, यही बता रहा है। तो एनी हाउ कहने का मकसद ही यही है कि आपने किस तरह से सब नीच को टारगेट करना है। ये बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्पेशली प्राइवेट लेवल के अंदर। अब देखिए इसकी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 677 है, लेकिन हेयर केयर में जाते हैं तो ये कम हो जाते हैं, फर्दर स्किन केयर में और भी कम, ओरल केयर में और भी कम।
मैं इसी को यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देन यहाँ 5 रह जाते हैं। और देन अगर अब मैं इसके ऊपर चले जाता हूँ तो देन सी कि इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे। फॉर एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर्स इसके ऊपर इतने बैठे हुए हैं और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ इसके ये हैं। एंड देन अगर इसको आप मज़ीद इसके ऊपर प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं तो यहाँ से आपको इसके प्रोडक्ट्स भी पता चल रही है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें इस नीच में जा रहे हैं लाइक दिस। कहने का मकसद ये है कि किस तरीके से हमने सब नीच में जाना है और उनका हमने मंथली एस्टिमेट रेवेन्यू देखना है और फिर उसके लिहाज से हमें मालूम करना है कि इसके ऊपर कंपटीशन कम या ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नीच के ऊपर आते हैं, मेन नीच के ऊपर आते हैं या मेन कैटेगरी के ऊपर डायरेक्ट टारगेट करते हैं, उसमें ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स बैठे होंगे, आपके लिए compete करना मुश्किल होगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं क्योंकि जाहिर सी बात है जो बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी जाइंट है वो उनके पास जो पीपीसी के लिए बजट उनका जो होता है वो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स भी कई गुना ज़्यादा होता है, तो वहाँ फिर आपको सर्वाइव करना मुश्किल होता है। द बेस्ट वे नीच टू सब नीच चले जाएं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद में डीप में आपको बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन फॉर नाउ आप इसी को अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू वेरी मच।